इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा है नहीं। कमेंट में गाली बकने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखना, उसके बाद आप मां बहन कर सकते हो। मैं हर एक वीडियो बनाने से पहले फैक्ट चेक करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन पिछले 8-9 सालों से भारतीय लोकतंत्र की जो तस्वीर गिरी है वो चौंकाने वाली है। इंटरनेशनल इंडेक्स की माने तो इंडिया डेमोक्रेसी के मामले में 108वें नंबर पर आता है और मीडिया फ्रीडम के मामले में 180 कंट्री की लिस्ट में 161वें नंबर पर आता है। ये जानकारी आपको मीडिया चैनलों में नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया फैक्ट पर बात ही नहीं करता, और करेंगे भी कैसे। जो स्क्रिप्ट रूलिंग पार्टी से पहले ही रेडी होकर आती है, मीडिया सिर्फ उसी पर बात करती है। इंडिया में कितनी डेमोक्रेसी बची है वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान आज सड़क पर बैठे हैं। खैर छोड़िए, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन सड़क पर है और कौन अंदर है, क्योंकि हम फैक्ट जानना ही नहीं चाहते। भले ही इंटरनेशनल इंडेक्स कुछ भी छाप दे, गवर्नमेंट उन आंकड़ों को मानने से इनकार कर देती है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU हर साल डेमोक्रेसी को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इसके मुताबिक 2014 के बाद से ही लगातार भारत के डेमोक्रेसी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 2022 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46वें पायदान पर है, जो साउथ अफ्रीका से भी 2 पायदान नीचे है। ये रिपोर्ट 2022 में ही जारी की गई थी। डेमोक्रेसी इंडेक्स के टॉप 10 देशों में नॉर्वे सबसे पहले नंबर पर है। इसके बाद न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का नाम लिस्ट में शामिल है। हालांकि इससे 1 साल पहले यानी 2021 में जारी हुई रिपोर्ट में हालत और ज्यादा बदतर थे। EIU की 2021 वाली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 53वें स्थान तक फिसल गई थी। ये रिपोर्ट 2020 की थी, जिसे 2021 में जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि 2019 के मुकाबले भारत की रैंकिंग 2 पायदान नीचे फिसल गई है। स्वीडिश संस्था VDEM भी हर साल डेमोक्रेसी को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है। 2022 में जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत डेमोक्रेसी के मामले में 93वें पायदान पर है। इस रिपोर्ट में भारत को दुनिया के 10 निरंकुश देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को काफी ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि इसमें 3500 से ज्यादा अलग अलग देशों के एक्सपर्ट मौजूद थे। 7 मिलियन ग्राफ बनाए गए, 730 बैठक हुई और करीब 106 स्कॉलर भी शामिल हुए। इस रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 10 सालों में एक काफी तेज गिरावट है। VDEM डेमोक्रेसी रिपोर्ट को कई पहलुओं को देखते हुए बनाया जाता है। इसमें इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी शामिल है, जिसमें भारत की रैंकिंग और ज्यादा खराब है। इसमें भारत दुनिया में 101वें स्थान पर है, जो म्यांमार से महज 2 स्थान ऊपर है। वहीं वर्ल्ड लिबरल डेमोक्रेसी में भारत 97 नंबर पर है। अमेरिका के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र का दर्जा दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में देशद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे रैंकिंग पर असर पड़ रहा है। फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट का भारत की तरफ से विरोध किया गया। भारत सरकार ने इसे भ्रामक और पूरी तरह से गलत बताया। सरकार की तरफ से कहा गया कि देश में लोकतंत्र व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है और उसमें सुधार हो रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने यहाँ तक कहा था कि भारत को लोकतंत्र पर किसी के उपदेशों की जरूरत नहीं है। वहीं विपक्षी दलों की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला गया था। लेकिन लोकतंत्र के मायने क्या है? यूनानी दार्शनिक वॉलियन के मुताबिक असली लोकतंत्र वो है जो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए हो। इसे अंग्रेजी में ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहा जाता है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था कि लोकतंत्र शासन का वो तरीका है जो एक विशेष वर्ग में न रहकर समाज के हर नागरिक में निहित होती है। वहीं ऑस्टिन ने भी कुछ इसी तरह लोकतंत्र को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार से ज्यादा जनता का बड़ा हिस्सा शासक के तौर पर होता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम ने लोकतंत्र को लेकर कहा था कि किसी भी लोकतंत्र में हर नागरिक का सुख, विशिष्टता और खुशी समग्र समृद्धि, शांति और राष्ट्र की खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत में लोकतंत्र के अलग मायने हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कह लीजिए नेताओं का नेताओं द्वारा नेताओं के लिए शासन, यही पहचान है इंडियन लोकतंत्र की। अब इस वीडियो को पोस्ट तो कर दिया मैंने, अगर चैनल सही सलामत रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।